This cos inverse conference will cos now be 13 recorded. बोलिए बोलिए। So उसके बाद फिर cos 5 हो जाएगा cos 13 पाई बाय 6। उसके बाद प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्योंकि बोलिए तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होता है cos इनवर्स x के लिए? सर क्या? What is the principal value branch of cos inverse x? सर 0 से पाई। वेरी गुड। तो अभी ये बताओ कि इसका आंसर हम कैसे निकालेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का? यस सर। वैल्यू कैसे निकालेंगे? यस सर। सर क्योंकि 13 पाई बाय 6 की वैल्यू 390 डिग्री होती है और वो ओके, इट इज नॉट लाइंग पाई से 0 to ज्यादा है तो फिर हम लोग उसको 390 डिग्री को 360 डिग्री प्लस 30 में लिखेंगे। उसके बाद फिर cos 5 इक्वल्स टू cos 30 डिग्री हो जाएगा और cos फिर 2pi उसके बाद हम लोग 2pi/6। ओके, अभी क्या आएगा ये सिंपलीफाई करने के बाद? सब पाई बाय 6 आ जाएगा। cos pi/6 आ जाएगा। ओके, देन आंसर क्या बनेगा? पाई बाय 6। बाकी लोगों को समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए, वंश आप अपीयर होइए, वीडियो ऑन करिए। थैंक यू अनादि। Yes. रिवीजन क्वेश्चन पूछ रहे हैं वंश, यू टेल मी एनी टॉपिक ऑफ योर चॉइस इन विच यू आर कंफर्टेबल। सर इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में आपको बाई पार्ट्स बनता है क्या? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सो पार्शियल फ्रैक्शन बन जाता है, बाय पार्ट्स बन जाता है। यस बाई सर, पार्ट्स आई बना डिड। लेते हो, चलिए ठीक है। आपको एक क्वेश्चन देते हैं, आप ट्राई करिए और बताइए कि आपसे बनता है कि नहीं बनता है। डेफिनेट इंटीग्रेशन आपसे बनता है? यस सर। ओके ठीक है, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन से आपको एक क्वेश्चन देते हैं। 0 to 2x अंडर रूट 2 माइनस एक्स डी एक्स, ये इंटीग्रेट करना है, बताइए कैसे करेंगे? Once I am waiting for your response. Yes. This is the question. Yeah, you have to integrate this. Which property you are you can apply? सर इसमें हाँ, नहीं समझ में आ रहा है? सर एक मिनट सर, इसमें शायद सर 2 माइनस एक्स को टी ले लेंगे फिर सब्स्टिट्यूट करके। ओके, 2 माइनस एक्स को टी लेके सब्सटीट्यूट करेंगे, क्या होगा बेटा ऐसा करने से? सर अब डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। लिखा है सर अब फिर रूट के अंदर वो रूट टी आ जाएगा। हाँ बोलिए क्या आएगा? सर यहाँ पे अब सब्स्टिट्यूट एक्स की जगह है 2 माइनस टी और अंडर रूट में टी आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2। एक्स की जगह आ रहा है आपका 2 माइनस टी, ठीक है, ये आ गया 2 माइनस टी। और क्या बोला आपने?
सर अंडर रूट टी आ जाएगा वो। वहाँ अंडर, और लिमिट का क्या होगा? लिमिट यस एज इट इज सर। रहेगा? लिमिट पे क्या चेंजेस आएंगे? सर लिमिट सेम रहेगा। देखो बेटा, लिमिट सेम नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा जो वेरिएबल है ना वो x है, तो यहाँ पे जो लिमिट बताता है वो भी x की स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू बताता है। अब क्योंकि आप वेरिएबल चेंज कर रहे हो सब्स्टिट्यूशन से, तो अब ये वेरिएबल t में हो जाएगा, तो इसलिए आपको टी में 4 हो जाएगा सर लिमिट ऊपर, ऊपर 4 होगा कि और 0? नीचे नहीं, अगर आप x2 रखोगे तो 4 होगा कि 0 होगा? नहीं सर 0 होगा ऊपर, लिमिट 0 हो जाएगी। देखो और इससे कोई नीचे मतलब नहीं कि 2 होगा। ऊपर और नीचे जो लिमिट है वो छोटा बड़ा है कैसे, उससे कोई मतलब नहीं, वो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपने बोला कि ऊपर 0 आएगा और नीचे क्या आएगा ये बताइए। x की जगह 0 रखने से 2 आएगा, यस सर। dx की जगह तो माइनस dt आ जाएगा, और x आपने बोला 2 माइनस t आ जाएगा, और इसकी जगह आ जाएगा रूट t। ठीक है, यस तो सर। अब क्या आगे क्या करना है? ये इंटीग्रेशन जो आप कर रहे थे वो आपने सब्स्टिट्यूशन से यहाँ तक पहुंच गए, अब क्या करना है बताइए? सर अब इंटीग्रेट कर देंगे इसको। कैसे इंटीग्रेट कर देंगे आप बताइए? ब्रैकेट तो खुला नहीं है, ऐसा कोई फार्मूला भी नहीं डायरेक्ट इंटीग्रेशन करने का। ब्रैकेट खोलना पड़ेगा कि नहीं खोलना पड़ेगा? यस सर, टी टू द पावर 1/2 लिख देंगे टी अंडर रूट टी को। टी की पावर हाफ, देन यस सर 3/2 माइनस माइनस टी की की पावर पावर 3/2। 3/2। अभी इसके आगे इंटीग्रेशन हो जाएगा। यस वंश, आपके लिए मैं एक टास्क दे रहा हूँ, आज आप मुझे करके देंगे। एक्सरसाइज यस 7.11 एनसीईआरटी का आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 21 तक पूरे 21 है, एक ही एक्सरसाइज है, आप मुझे सॉल्व करके भेजेंगे आज, ठीक है? ओके सर। बिफोर 10 PM टुडे यू हैव थ्रू आउट यस द, सर। पूरा दिन है आपके लिए, आप कभी भी सॉल्व करके भेज दीजिए, बट आज ही भेजिए 10 PM, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच वंश। मे आई कॉल नेक्स्ट पर्सन? नेक्स्ट पर्सन आई वुड लाइक टू कॉल Dev Thakur, please appear. Dev Thakur, am I audible to you? Okay, Dev Thakur is not present. May I call next person? Pulkit Daya, would you like to appear? Yes, sir. Okay. Pulkit, I want to ask, please video on kar lijiye. I want to ask you a question from vector. Will you be comfortable in this particular topic, vectors, vector algebra? Yes, sir. Yes, sir. Okay. आप बताइए कि आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आता है? आता है। वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, ओके ठीक है। एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपको। टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर, वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है 2i - 4j + 5k कैप, ठीक है? देन i - 2j कैप - 3k कैप। ये आपके दिस two adjacent sides of a parallelograms are given, and the question is that you have to find a unit vector which is parallel to its diagonal.
यूनिट वेक्टर निकालना है जो उसके डायगोनल के पैरेलल हो। डायगोनल जो है वो ऐसा कुछ होगा, ये आपका डायगोनल है। तो पहले बताइए डायगोनल के लिए वेक्टर क्या होगा? सर अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी, तो डायगोनल क्या होगा बताइए? के लिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। डायगोनल हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो अगर मैं इसको सी वेक्टर बोलूं तो इसका यूनिट वेक्टर निकालने आएगा आपको? हाँ सर आ जाएगा। कैसे निकालेंगे यूनिट वेक्टर? तो यूनिट कैलकुलेट वेक्टर के करके लिए बताइए, ए प्लस बी कैलकुलेट करके बताइए। हाँ सर 3i माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप। वेरी गुड। यूनिट वेक्टर, इसका मॉड निकाल के बताइए, वेक्टर सी का मॉड क्या होगा? हाँ सर तो 7 7 आ रहा है। ओके, तो यूनिट वेक्टर सी कैप क्या आ रहा है? ठीक है। सही है। हाँ सर मुझे एरिया चाहिए इस पैरेललोग्राम का, कैसे निकालोगे? तो पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है सर मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, ए क्रॉस बी निकालिए, कैलकुलेट करके जल्दी से बताइए। फॉर्मूला यही है, आई जे के। ए का पोजीशन नीचे होगा ऊपर होगा? ए कहाँ पे लिखेंगे, बी कहाँ पे लिखेंगे? सर ए का पोजीशन कहाँ पे होगा? ऊपर होगा और नीचे होगा? सेकंड रो होगा, थर्ड रो होगा? ए का पोजीशन सर ए का पोजीशन सेकंड रो पे होगा। तो ये नंबर्स क्या क्या आएंगे यहाँ पे? डायरेक्शन नंबर्स 2 -4 एंड 5। 5। गुड। बी का पोजीशन, बी का डायरेक्शन नंबर्स 1 -2 और -3। ठीक है। तो इसका आप निकालिए, तो डिटर्मिनेंट से सॉल्व करके क्या हो रहा है बताइए। आई कैप जिस रो और कॉलम में है वो आप छोड़ दीजिए। -4 और 5 बचेगा -4। हाँ क्या आएगा? जे के लिए क्या आएगा? -6 -5 है। -6 -5। ओके तो ठीक है, गुड। के लिए क्या आएगा? के कैप सही सर के कैप के लिए आएगा -4 -4 +4। -4 + 4, ये तो 0 हो जाएगा। तो बेसिकली फाइनल वैल्यू आ रहा है 22i प्लस 11 जे कैप प्लस 0 के कैप, ये आ रहा है। हाँ सर ये तो आपका ए क्रॉस बी है। मॉड क्या होगा? मॉड क्या आ रहा है? हाँ सर √22 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर। देखो 11 स्क्वायर तो ऐसे ही बाहर दिख रहा है मुझे, तो 2 स्क्वायर प्लस 1 मेरे ख्याल से √5 आएगा। 11 √5 ठीक है, यही है क्या? आपको समझ में आ गया ना पूरा क्वेश्चन? हाँ सर चलिए, थैंक यू पुलकित। नाउ मे आई कॉल अनुभव वर्मा। यस सर। अनुभव, मैं आपसे डिफरेंशियल इक्वेशन का एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। यस आर सर। यू रेडी फॉर दैट? ओके यस सर। गुड। देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन में आपने मेथड ऑफ सॉल्विंग पढ़ा होगा, बताइए कि कौन कौन से मेथड होते हैं सॉल्विंग के? सर एक वो वेरिएबल सेपरेबल से हो जाता है, एक होमोजीनियस से हो जाता है, जिसमें अगर वो होमोजीनियस में वो लैम्डा के पास 0 बाहर आ जाता है, तो फिर हम लोग उसको वो मतलब y को v लैम्डा करके सब्स्टिट्यूट करके बना लेते हैं। नहीं, लैम्डा की पावर 0 जरूरी नहीं है। लैम्डा की पावर कोई भी इंटीजर हो सकता है। लैम्डा कुल मिला यस के सर। लैम्डा बाहर आना चाहिए। द बाहर आ फंक्शन शुड जाना बी फ्री चाहिए। फ्रॉम लैम्डा। हाँ, किसी भी तरह से बाहर आ सकता है, कोई भी पावर लग सकता है। ओके ठीक है।
मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्विंग का, आप ट्राई करिए और मुझे बताइए। द क्वेश्चन इज फॉर यू। डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसको आपको सॉल्व करना है, जनरल सोल्यूशन निकालना है। द क्वेश्चन इज x log x dy upon dx plus y is equal to x। बताइए कैसे सॉल्व करेंगे? यस सर। सर पहले तो y को उस तरफ ले जाते हैं और ये एक साइड में सब ले आते हैं, फिर देखते हैं कुछ हो रहा है क्या। करिए, ट्राई करके बताइए। ये 3 आपके जो मेथड है उसमें से कौन सा मेथड पे आके ये फिट बैठ रहा है, ये आप जज कर पा रहे हैं क्या? यस सर, 2 मिनट। ओके, गुड, प्लीज टेक योर टाइम। सर ये उस फॉर्म में आ रहा है dv by dx plus py is equal to q। dv by dx नहीं सर, dy by dx plus py is equal to q। py is equal to q, इस फॉर्म में आ रहा है। इसको कौन सा फॉर्म बोला जाता है? सर इसका नाम याद नहीं आ रहा मेरे को सर। लीनियर, हाँ लीनियर बोल। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये याद रख लीजिएगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी बताएंगे आप कि p क्या है और q क्या है। सर p मेरा आ रहा है 1/x log x, गुड। और व्हाट अबाउट q आ रहा है सर मेरा 2/x। 2/x आएगा। सर एक बार चेक कर लेता हूँ, थोड़ा डाउट हो रहा है। नहीं सर मेरा 2 आ रहा है। 2 आ रहा है? यस सर। कैसे? सर मैं क्यों, थोड़ा दिक्कत हो रही सर, एक बार मैं फिर से मतलब ट्राई कर लेता हूँ। ओके, ट्राई करिए। नहीं सर 2/x स्क्वायर आएगा। ओके, 2/x स्क्वायर। जब भी अनुभव सॉल्व करते हैं ये हमेशा कोशिश करेंगे कि मैथमेटिक्स में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि आपको क्वेश्चन आते हुए भी आप उसको कहीं ना कहीं एरर करते हैं, जिसके कारण से जो है वो आपको एक बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को यस सर। हमेशा ध्यान में रखें। कभी भी सॉल्व कर रहे हैं कोशिश करेंगे एरर ना आए तो ज्यादा अच्छा है। ओके, क्योंकि आप लोग जितना यस सर। मेहनत करते हैं फिर वो मार्क्स उसके हिसाब से कन्वर्ट नहीं हो पाता है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। अभी बताइए इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा? सर इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर 2 सेंट सर, वो e की पावर में आ जाएगा। मैं एक बार कर लेता हूँ, श्योर हो जाता हूँ, फिर बता देता हूँ। ओके, फॉर्मूला बता दीजिए पहले। यस सर। सर उसका फॉर्मूला होता है e की पावर इंटीग्रल ऑफ px। पी, ओके ठीक है। बताइए इंटीग्रेशन ऑफ पी क्या हो रहा है, देख के बताइए। सर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/x log x। ये आपने कैसे बताया? सर p अपन ने निकाला है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है 1/x log x। नहीं, उसका इंटीग्रेशन चाहिए ना। हाँ सर वो निकाल रहा हूँ मैं, आपको वो बता रहा था। अच्छा, ओके। सर इसका log x आ रहा है क्योंकि वो e की पावर में इंटीग्रेशन log x आ रहा है। ई की पावर में देखिए, पहले तो आप मुझे बस इतना बता दो कि इंटीग्रेशन ऑफ पी क्या होगा। पी आपने बताया कि 1/x log x है। log x
हाँ, ये क्या होगा बताइए, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? यही log x होगा ये। log x होगा, कैसे होगा log x बताइए? ये सर ये इस फॉर्म में बन जाएगा 1/x log x है, तो log का ब्रैकेट में log x, और वो e के पावर में है तो e और e काट देगा तो log x बन जाएगा। नहीं, अभी e को छोड़ दीजिए, खाली इसका इंटीग्रेशन बताइए। अच्छा इसका इंटीग्रेशन क्या रहा है सर वो ये, बताइए। यस सर, द log of log x। log ऑफ log x, ये कैसे आया बताइए? सर ये मैंने 2 सेकंड सर, log of log x आया। सर मैंने इसको 1/x को वो कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया तो आ गया। 1/x का इंटीग्रेशन, तो फिर log x का क्या करेंगे? यस सर, 2 मिनट से कंफ्यूज हो गया फिर से। सर इसे सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं सर। बताइए सब्स्टिट्यूशन से कैसे करेंगे? सर 1/x को मैंने t मान लिया तो ये t हो गया, log x का dt बना हुआ है तो 1/t dt हो गया। तो 1/x का 1/x को आपने t लिया तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? नहीं सॉरी सर, ये log x को t ले लिया तो उसका हम्म, डिफरेंशिएशन 1/x हो गया। चलिए अभी हम log x को t लेते हैं तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x dx इज इक्वल टू dt। आप ये बोलना चाह रहे हो? यस सर, ओके, ऐसा करने से क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूट हो रहा है क्या? dt बाई t कौन जा रहा है सर, तो फिर ठीक वो है, तो log log ऑफ ऑफ, t बन जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। तो log ऑफ t आता, सॉरी ये है ना, तो यस सर, log ऑफ t आता और t यहाँ पे ऑलरेडी log x है, तो आंसर क्या बनता है यस सर, आपका, log ऑफ log x log ऑफ बनता है। log गुड। x। तो ये आपने फिर e की पावर लेने से क्या होगा, ये बोला आपने? सर e की पावर log ऑफ log x है, तो फिर वो log e की हम्म, पावर, वो बेस वाला फॉर्मूला पढ़े थे ना कि वो बेस और नीचे वाला बेस खड़े आते हैं तो log x बस बचता है। गुड, e और log दोनों कैंसिल हो जाएगा, बेस ही है इसीलिए, और आपके पास आ रहा है log x। तो कुल मिला के log इंटीग्रेटिंग x। फैक्टर आपने निकाल लिया। अभी यस सर, इसके आगे क्या होता है, इसके आगे क्या होता है? यस सर बता रहा हूँ। सर अब हम ना उसमें वो लिख लेंगे, अपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया तो y log x इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ log x 2/x dx। ओके, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग log फैक्टर इंटू, x ओके, तो y सर इंटू q लॉग इन, एक्स, तो q है क्या आपका, हाँ सर q वो क्या है? q सर अपना 2/x² था, मल्टीप्लाइड बाय लॉग एक्स। 2/x²। अभी ये कैसे इंटीग्रेट करेंगे बताइए? ये सर कर रहा हूँ उसको।
ठीक है अनुभव, आप ये सॉल्व करके मुझे भेजिएगा, क्लास का टाइम हो रहा है। यस सर। और आप एक काम करिए कि एक्सरसाइज 9.6 जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ से आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके आप मुझे भेजिए आज। आई थिंक यू Yes, sir. नीड लिटिल मोर प्रैक्टिस, ओके? सो यू कैन Yes, sir. सॉल्व दिस होल एक्सरसाइज 9.6. Yes, It sir. has only 19 questions, so I think you will be comfortable in this solving this exercise. तो आप मुझे ये एक्सरसाइज सॉल्व करके आज भेजिए, ठीक है, 10 PM के पहले। Yes, sir. थैंक यू Yes. सो मच अनुभव। थैंक यू सो मच एवरीवन। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.